हुए बोलते हैं। लगता है शहर के लोग भूल गए कि ये भूतों का रास्ता है, तभी तो एक के बाद एक मरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। पहले इस ऑटो वाले को पकड़ते हैं, जैसे इसने इस लड़की को पकड़ा था, तभी आएगा असली मजा। मर गया रे, ये मैं किस रास्ते आ गया? अरे भूत भाई, चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके रास्ते पे आ गया, कृपा करके मुझे बख्श दो। भूत गुस्से में ऑटो वाले का गला पकड़ लेता है। ऑटो वाला जोर जोर से चिल्लाता है, पर भूत उसका गला नहीं छोड़ता। मार डालो इस कमीने को, मार डालो। मासूम लड़कियों को सुनसान रास्ते पर ले जाकर उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें छेड़ता है। ऐसे लोगों को तो मार देना ही अच्छा है। तुम सही बोल रही हो लड़की, इन जैसे लोगों की वजह से ही लोग लड़कियों को अकेले बाहर भेजने, उन्हें बाहर काम पर जाने से रोकते हैं। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। भूत भाई, इस ऑटो वाले को इतनी बुरी तरह मारना कि इसे इसके अपने भी पहचानने से मना कर दे। ऑटो वाला मंजुल से माफी मांगता है, पर मंजुल और भूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। मंजुल रोते हुए भूत और चुड़ैल से कहती है, मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये रास्ता भूतों का रास्ता है, पर ये ऑटो वाला अपनी हवस मिटाने के चक्कर में मुझे इस रास्ते से ले आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम शैतान जरूर हैं, पर हम शैतानों में अभी भी इंसानियत बाकी है। आज इंसान अपनी हवस मिटाने के चक्कर में शैतान बनता जा रहा है। खैर, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, ध्यान से जाना, कहीं फिर कोई गलत आदमी के ऑटो में मत बैठ जाना। मंजुल भूत की बात से बहुत हैरान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मंजुल अपने ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिस में काम कर रहे सभी लोगों को भूतों के रास्ते वाली सारी बात बताती है। तभी मंजुल की बात पर हंसते हुए उसके ऑफिस में काम करने वाला नरेश बोलता है, क्या बात है मंजुल, उस भूत और चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर ऑटो ड्राइवर को मार डाला। अबे, मुझे तुम्हारी इस कहानी पे बड़ी हंसी आ रही है। अरे, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो, हैं? वैसे ये कहानी मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। कम से कम वो तो डर के जल्दी सो ही जाएंगे। वैसे भूतों के रास्ते के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जो भी रात के समय वहां से गुजरता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए लोग डर से दिन में भी वहां से नहीं निकलते हैं। पर मुझे भी यार ये सब बातें बकवास ही लगती हैं। और मंजुल, तुम्हारी इन बातों पर तो अब मुझे भी हंसी आने लगी है। तुम दोनों को मेरी बातों पर हंसी आ रही है ना, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूत चुड़ैल की झूठी कहानी सुना रही हूँ? तो आज रात तुम क्यों नहीं उस रास्ते से घर चले जाते? वैसे भी वो रास्ता घर जाने के लिए सबसे शॉर्टकट है। रात होते ही जीवा और नरेश भूतों के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दोनों जैसे ही बाइक पर बैठते हैं तो मंजुल उन्हें बोलती है, जीवा और नरेश, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। प्लीज मैंने जो तुम दोनों से कहा है उस पर यकीन करो और उस रास्ते पर मत जाओ। मगर जीवा और नरेश मंजुल की एक नहीं सुनते और भूतों के रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचते हैं तो जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। नरेश अपनी बाइक रोकता है और अपनी बाइक के पीछे बैठे जीवा से बोलता है, जीवा, इस रास्ते के दोनों ओर कितना घना जंगल है, नहीं? नरेश ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। नरेश खुश होते हुए जीवा से बोलता है, भाई जीवा, इस भूतों के रास्ते पर मुझे भूत तो नहीं दिखे, पर एक अप्सरा जरूर नजर आ रही है। जरा जंगल की ओर देख, वो कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है यार। ऐसा बोलकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं कि तभी वो सुंदर लड़की जंगल से निकलकर उन दोनों के सामने आ खड़ी होती है और देखते ही देखते चुड़ैल का रूप ले लेती है। तभी सामने कुछ और भूत भी आते दिखाई देते हैं। जीवा और नरेश भाग पाते कि तभी चुड़ैल नरेश का और एक भूत जीवा का गला पकड़ लेते हैं। अपना डर कायम रखने के लिए और कोई हमारे रास्ते पर हमें परेशान न कर सके, इसके लिए हम इन दोनों को बुरी तरह से मारकर इनकी लाशों को बाहर पेड़ पर टांग देते हैं। भूत भाई, तुमने कल एक लड़की को सही सलामत इस रास्ते से बाहर जाने दिया था, प्लीज हमें भी जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चों की खातिर मुझे जाने दो। चुड़ैल और भूत जीवा और नरेश की एक नहीं सुनते और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनके शव को पेड़ से लटका देते हैं। सुबह होते ही जो भी उनके शव को देखता है उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और उनके शव पेड़ से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल रवाना कर देती है और उस भूतों के रास्ते पर बड़ा सा बोर्ड लगा देती है